नमस्कार, मैं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। पीएम मोदी गोरखपुर में आज यानी शुक्रवार को वंदे भारत सीरीज के 2 और ट्रेनों को हरी झंडी दिखा गए, एक यूपी के लिए और एक गुजरात के लिए, जिसमें भारत में 80 करोड़ वो लोग जो मुफ्त राशन और पूर्वांचल का वो किसान जो 6000 किसान सम्मान निधि पर बकौल मोदी सर देश को विश्वगुरु बना रहा हो, होली दिवाली पर राष्ट्रवाद के नाम पर चाइना के पिचकारी से लेकर झालों तक के बहिष्कार के लिए उसको बताया जा रहा हो, वही आम आदमी आखिर महंगे टिकट वाले वंदे भारत की बोगी में घुसकर देख भी पाएगा क्या उसे? वो भी तब जब नया भारत रूस से कच्चा तेल चाइना की मुद्रा यानी कि युआन में खरीद रहा है और मोदी सर सीधा सीधा विपक्ष पर उन्हें कब्र में डालने का आरोप लगा रहे हों। कमाल है ना कि मोदी सर ऑपरेशन लोटस, ईडी, इनकम टैक्स के बाद भी घबराए से हैं और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उन पर लगातार हमलावर हैं। वैसे आपको बता दें कि मोदी सर जब भी किसी महिला से पंगा लेते हैं तो खेला होता है, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो या प्रियंका गांधी। आज प्रियंका गांधी ने एक कविता लिखकर उनके छत्तीसगढ़ के भाषण के बाद ट्वीट किया। उन्होंने कविता लिखते हुए ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भाई राहुल गांधी की हौसला अफजाई की और केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। उनके ट्विटर पर एक कविता की ये लाइनें हैं कि समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुक्तों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पिटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे, समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गए विषमता की काली जंजीर। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। अगर आपको लगे कि हमारे कार्यक्रम के तथ्य आंकड़े मोदी सर की बातों से ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन अगर लगे कुछ तो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनों से भी कराएं। दरअसल हमारे नए भारत की दिक्कत तब शुरू हुई जब इमरजेंसी के बाद पूर्ण बहुमत से आई जनता पार्टी सरकार के दौरान नए बने सारे नेता जेपी की विचारधारा को छोड़कर अपनी अपनी डफली और अपना अपना लाग अलापने लगे और आज की तारीख में इसी जमाने के ज्यादातर नेता बने भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे या फंसाए गए, लेकिन देश की जनता कभी किसी भी मामले पर सड़कों पर एकजुट होकर उतरी ही नहीं। आज की तारीख में जर्मनी, फ्रांस और इजराइल सहित अमेरिका तक में छोटी सी बात पर पूरी जनता सड़कों पर उतर आती है, लेकिन हमारे देश की जनता जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान और नफा नुकसान के बीच में फंसकर रह जाती है। इसलिए वह घर के ड्राइंग रूम टेबल पर रखी चाय बिस्कुट के आगे किसी मुद्दे पर सड़क पर निकलती ही नहीं। शायद इसी एक कमजोरी को सियासी नेताओं के आया राम गया राम वाले खेल ने जनता पार्टी की विदाई के बाद एक बार फिर इंदिरा गांधी को सिर माथे पर बिठाया। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का उदय भी इसी दौर में कराया। इस भाजपा में काकटेल समूह था, उग्र विचारधारा वाले लाल कृष्ण आडवाणी, नरम विचारधारा के अटल बिहारी वाजपेयी और शिक्षाविद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। उस भाजपा का मोदी सर ने नए नर्सरी के राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के जरिए मट्ठा डलवाकर साल 2013-14 के आम चुनाव से पहले ही उसको नस्ते नाबूद कर दिया, जिसकी बात अब वो कब्र के रूप में करते हैं, जिसका खामियाजा आज तक आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह तक भुगत रहे हैं पर दिखा नहीं पा रहे। शुक्रवार को जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे थे, उससे ठीक पहले उनके सारे किए कराए पर पहले तो इंद्रदेव ने बारिश कर और फिर मुख्यमंत्री बघेल ने प्रोटोकॉल के दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए ये कहकर पानी फेर दिया कि पीएम से राज्य के विकास के लिए कुछ मांगूं तो कम मिलता है, लेकिन नितिन गडकरी जी से मांगे तो ज्यादा मिलता है। इसके बाद जब मोदी सर पार्टी की रैली के संबोधन करने के लिए मंच पर आए तो एक बार फिर कर्नाटक और मध्य प्रदेश वाला ही वाक्य दोहराया कि यह लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी कब्र खोदने की धमकी देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता है। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है।
अब समझ में ये नहीं आ रहा कि संघ से लेकर उत्तराखंड की गुफाओं में सफेद झक चद्दर और पत्थरों पर ड्रिल कर लगाए गए क्लॉथ हैंगर की गुफा में साधना करने वाले विश्व गुरु मोदी सर कब्र में कैसे जा सकते हैं, या उन्हें विपक्षी कैसे भेज पाएंगे, वह भी विश्व गुरु 56 इंच के सीना वाले मोदी सर को। दूसरी बात उन्होंने फिर दोहराई भ्रष्टाचारियों पर मोदी की कार्रवाई वाली गारंटी की, और जो लोग अजीत पवार से लेकर उनके सहित नवरत्नों के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर भाजपा के ही किरीट सोमैया के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौज ले रहे हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर, उन्हें पर मोदी सर की तरफ भी देख लेना चाहिए कि आखिर उन्होंने भी अजीत पवार के भाजपा शिवसेना शिंदे गुट की सरकार में शामिल होने के ठीक 48 घंटे पहले ही ये बयान दिया था। उनकी गारंटी आज के वारंटी के जमाने में कितनी बची है? वैसे गारंटी तो उन्होंने हर भारतीय को 15 लाख देने की, विदेश से काला धन वापस लाने की, दाऊद इब्राहिम को कॉलर पकड़कर वापस लाने की भी दी थी। लेकिन हुआ क्या? विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी सर के सफ़ेद दाढ़ी के नीचे से निकलकर विदेश में फोटो खिंचा रहे हैं, और उसका खामियाजा कोर्ट के जरिए आज राहुल गांधी भुगत रहे हैं। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि वंदे भारत ट्रेन, पानी पर चलने वाला हवाई जहाज, विश्व गुरु, कलपुर्जों से बना मेक इन इंडिया वाला शेर, डॉलर के बदले रुपए का मजबूत होना, वो बातें कहाँ गई? मोदी सर इन 9 सालों में क्या नया कर पाए जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था? उन्होंने ऐसा क्या किया? कौन सा उन्होंने नया इसरो का संस्थान खोला? कौन सा उन्होंने एम्स खोला? ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि जिससे देश विश्वगुरु बन गया और वो विश्वगुरु के पुरोधा बन गए? इस पर आप खुद सोचिएगा। धन्यवाद।